नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जरा सोचें, किसी मेट्रो मॉल या बाजार में कोई लड़की या महिला खड़ी हो और उसके आसपास कोई अजनबी जूते पहने खड़ा हो, तो इसमें अजीब क्या है? बस यही आज आपको बताने जा रहा हूं। जूते पहनना अजीब नहीं है, लेकिन कहीं उस जूते में कोई स्पाई कैम यानी खुफिया कैमरा छुपा हो तो सोचिए क्या होगा। दिल्ली के एक मॉल से एक वकील को रंगे हाथों उस वक्त पकड़ा गया जब वो जूते में खुफिया कैमरा छुपाकर स्कर्ट पहने लड़कियों के आसपास मंडरा रहा था। कभी उस तीसरी नजर ने घर की खिड़कियां बाजार में खोल दी, कभी उस तीसरी नजर ने चेंजिंग रूम को आम कर दिया, कभी उस तीसरी नजर ने ट्रायल रूम को बेपर्दा कर दिया। पर अब तक वो तीसरी नजर बस एक जगह फिक्स होती थी, या उसे ऐसे फिक्स किया जाता था कि वो सब देख सके। लेकिन इसका क्या करेंगे? हवस के भूखों और ज़हनी अय्याश लोगों के इस नए हथियार को कहां और कैसे रोकेंगे? रेस्तरां में, होटल में, मेट्रो में, सड़क पर, मॉल में, ये कहीं भी किसी को भी रुसवा कर सकता है। यकीन नहीं आता तो पहले इनसे मिल लीजिए और इनकी कारगुजारी सुन लीजिए। ये पेशे से वकील है, मगर इल्जाम है कि अय्याश जहन को सुकून देने के लिए इन्होंने कानून को अपने जूतों की नोक पर रखा हुआ था। जी हाँ, जूतों की नोक पर, क्योंकि अपने उसी जूते की नोक की नजर से ये वो देखा करते थे जिसे सुनकर किसी का भी सर शर्मिंदगी से झुक जाए। दरअसल भाई साहब अपने जूते में स्पाई कैम यानी खुफिया कैमरा लगाकर चलते थे। इसके बाद मॉल, मेट्रो, बाजार, जहां भी कोई लड़की इन्हें मिनी स्कर्ट में दिखती, जाकर उसके करीब खड़े हो जाते। फिर जूते में छुपे कैमरे में अपनी घटिया हरकतों को रिकॉर्ड कर लेते। उस जूते और जूते में छुपे खुफिया कैमरे समेत वकील साहब दिल्ली के एक मॉल में रंगे हाथों पकड़े गए। तब कहीं जाकर ये शर्मनाक सच सामने आया। खुफिया कैमरे की इस तरह की हरकत विदेशों में कई बार पकड़ी जा चुकी है, पर देश में इसके इस तरह से इस्तेमाल का ये शायद पहला मामला होगा। तो चलिए पहले आपको गुड़गांव के इस वकील की पूरी करतूत बताते हैं, उसके काम करने का तरीका बताते हैं, और उसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह विदेशों में जूते के अंदर स्पाई कैम की मदद से लड़कियों की आबरू को रुसवा किया जाता है। जाहिर है यह हम सब के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सभी का परिवार मॉल, मेट्रो और बाजार में अक्सर मौजूद होता है। इसलिए आज के बाद कभी कोई अजनबी आपके इर्द गिर्द अजीब तरह से मंडराए या फिर बार बार अपने जूतों को आपके करीब लाने की कोशिश करे तो फौरन सावधान हो जाइएगा। आप मॉल या बाजार जाती हैं तो रहिए सावधान। ना जाने कौन शख्स किस तरीके से आपके कपड़ों में ताक झांक कर रहा हो, या फिर चोरी छिपे आपके कपड़ों के अंदर की तस्वीरें खींच रहा हो। ऐसा ही हुआ है डीएलएफ के मॉल में, जहां पुलिस ने एक वकील को पकड़ा है और उसके जूते में से स्पाई कैम को बरामद किया है। कैमरामैन कुलवंत के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। गुनहगार चाहे कितना भी चालाक हो, उसकी हरकतें कई बार चुगली खा जाती हैं। जूते में खुफिया कैमरे की यह कहानी कुछ ऐसी ही है। वो जूते में स्पाई कैम लगाकर अपनी ज़हनी अय्याशी तो पूरी कर ही रहा था, लेकिन उसकी हरकतों ने ही उसे शक के दायरे में ला दिया, और बस इसके बाद जो कुछ हुआ वो अपने आप में चौंकाने वाला था। जूते में फिट खुफिया कैमरे से ज़हनी अय्याशी पूरी करने की ये चौंकाने वाली कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक मॉल की इन्हीं दौड़ती भागती तस्वीरों के साथ।
मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरों में अचानक एक शख्स दौड़ता हुआ नजर आता है और फिर अगले ही पल उसके पीछे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स भी भागते हुए दिखते हैं। सबसे पहले फ्लोर पर और फिर मॉल की सीढ़ियों पर और फिर जल्द ही शख्स का पीछा करने का यह सिलसिला खत्म होता है इन तस्वीरों के साथ, जब वायरलेस सेट लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स उस शख्स को दोनों ओर से पकड़कर उन्हीं सीढ़ियों पर दोबारा नजर आते हैं जिनसे होकर वो कुछ देर पहले ही भागकर नीचे गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये शख्स भाग क्यों रहा था और सिक्योरिटी गार्ड्स उसका पीछा क्यों कर रहे थे? तो अब इसी सवाल का जवाब मिलने की घड़ी करीब आ रही है, क्योंकि उसे पकड़ने के बाद अब सिक्योरिटी गार्ड्स उससे पूछताछ करने वाले हैं। अब आइए आपको इसके आगे की तस्वीरें दिखाते हैं। ये तस्वीरें मॉल के सिक्योरिटी कंट्रोल रूम में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई हैं। पकड़े जाने के बाद यह शख्स किसी तरह मॉल के सुरक्षा कर्मियों को गच्चा देकर भागने की कोशिश करता नजर आता है। कभी वो सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने हाथ जोड़ता है तो कभी किसी और तरीके से उन्हें बहलाने की कोशिश करता है। अब इन तस्वीरों में पकड़े गए शख्स और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान हुई बातचीत तो रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन तस्वीरों में कैद इन तमाम लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखकर मोटे तौर पर कहानी समझ में आने लगती है। और बॉडी लैंग्वेज पर जाएं तो सिक्योरिटी ऑफिसर्स उसे माफ करने या जाने देने के मूड में नजर नहीं आते और फिर हार कर उसे वही करना पड़ता है जिससे वो अब तक बचने की कोशिश करता नजर आता है। मॉल के सिक्योरिटी ऑफिसर्स के कहने पर वो सबसे पहले अपने जूते से कोई चीज निकालकर सामने खड़े लोगों के हवाले करता है और फिर जूते उतारकर किनारे रख देता है। लेकिन इस शख्स के जूते से निकली ये चीज देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है। सबके चेहरे पर एक ही सवाल है, आखिर ये चीज है क्या? लेकिन जल्द ही बात समझ में आ जाती है। दरअसल ये जूते में फिट वो खुफिया कैमरा है जो ऊपर से तो नजर ही नहीं आता, लेकिन अपनी जद में आने वाली हर चीज कैद कर लेता है। लेकिन अब इसी के साथ अगला सवाल यह है कि आखिर जूते में यूं खुफिया कैमरा लगाने का मकसद क्या हो सकता है? क्योंकि आमतौर पर खुफिया कैमरों का इस्तेमाल किसी स्टिंग ऑपरेशन के लिए ही होता है और स्टिंग ऑपरेशन के लिए कैमरे शर्ट, पेन, घड़ी या चश्मे जैसी चीजों पर ही लगाए जाते हैं, जिससे सामने वाले शख्स की हरकतें और आवाज रिकॉर्ड की जा सके। तो जूते में खुफिया कैमरा फिट करने की वजह जानने के लिए पकड़े गए इस शख्स के आगे की पूछताछ जारी रहती है और इस पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आती है वो सिर्फ इस शख्स को पकड़ने वाले सिक्योरिटी गार्ड्स को ही नहीं बल्कि आगे चलकर पुलिस वालों को भी हैरान कर देती है। क्योंकि जूते में फिट ये कैमरा कोई मामूली कैमरा नहीं बल्कि वो तीसरी नजर है जो चुपके से बेगुनाह और मासूम लड़कियों की इज्जत सरे बाजार नीलाम कर देती है। पुलिस ने आशीष के पास से ऐसी कई सारी वीडियो क्लिप्स को बरामद किया है जिससे पता चलता है कि आशीष इस मॉल के अंदर क्या कर रहा था। अब पुलिस ये भी जानना चाहती है कि आशीष ने जो भी किया है वो उसकी विकृत मानसिकता का नतीजा है या फिर वो किसी पोर्न वेबसाइट के धंधे से जुड़ा हुआ है। कैमरामैन कुलवंत के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। आखिर जूते में स्पाई कैम फिट करने का आइडिया मिला कहां से उसे? एक पढ़ा लिखा वकील, एक अच्छी कंपनी में काम करने वाला वकील और हरकतें इतनी गिरी हुई। जाहिर है पुलिस के लिए जानना जरूरी था कि आखिर वकील ऐसा करता क्यों था और उसे जूते में कैमरा फिट करने का आइडिया आया कहां से। तो पुलिस को जो कुछ वकील ने बताया वो भी कम शर्मनाक नहीं था। जूते में लगे खुफिया कैमरे से बेहयाई की बाजीगरी करने वाले इस शख्स की करतूत कभी सामने नहीं आती। अगर शनिवार शाम करीब 5:45 बजे मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स को उसकी हरकतें अजीब न लगी होती। दरअसल ये शख्स मॉल में ठीक उन्हीं जगहों पर जाकर खड़ा हो रहा था जहां कोई लड़की स्कर्ट या फिर मिनी स्कर्ट पहने कुछ खरीदारी कर रही होती या फिर घूम रही होती। इत्तेफाक से ये पीछे से वैसी लड़कियों के करीब जाकर खड़ा हो जाता और अपना जूता कुछ इस एंगल में प्लेस करने यानी रखने की कोशिश करता जिससे लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें उतारी जा सके। पहले तो किसी को उसकी करतूत का अंदाजा नहीं हुआ,
लेकिन शक होने पर जब उसे रुकने का इशारा किया गया तो वो रुकने की बजाय भागने लगा। और बस इसी भागदौड़ के सिलसिले के बाद ये चौंकाने वाली कहानी सामने आ गई। लेकिन जब मॉल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस शख्स से उसकी पहचान पूछी तो मामला जैसे और भी उलझ गया। जनाब फरीदाबाद के रहने वाले एक वकील निकले, आशीष शर्मा, जिन्होंने पूछताछ करने पर यह बताया कि उन्हें अपने जूते में स्पाई कैम लगाकर लड़कियों की अश्लील तस्वीरें लेने का ये आइडिया एक एडल्ट फिल्म देखकर आया था। बस फिर क्या था, सबसे पहले उसने ऑनलाइन एक स्पाई कैम खरीदा और फिर निकल पड़ा अपनी गंदी ज़हनियत की भूख शांत करने। जाहिर है मामला संगीन था तो मामले में पुलिस का भी रोल तय था। अब जब पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर अपने तरीके से तफ्तीश शुरू की तो उसके कब्जे से पुलिस को कम से कम 10 ऐसे क्लिप्स मिले जो उसी कैमरे में रिकॉर्ड किए गए थे। अब पुलिस को शक है कि उसके पास और भी ऐसे क्लिप्स हो सकते हैं। हालांकि पुलिस ने फिलहाल उसे जमानत पर रिहा कर दिया है, लेकिन वो ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये क्लिप्स इन वकील साहब ने सिर्फ अपनी गंदी ज़हनियत के शौक पूरे करने के लिए शूट किए थे या फिर इन्हें वो शूट कर पोर्न फिल्मों के बाजार में भी बेच रहा था। नितिन जैन, दिल्ली, आज तक। शनिवार रात को गुड़गांव में पुलिस ने मंचलों पर नकेल कसने के लिए एक ऑपरेशन चलाया और बस 4 घंटे में 66 रोड साइड रोमियो हवालात की हवा खा रहे थे। लेकिन हवालात जाने से पहले इन मंचलों की जो फजीहत हुई वो अलग। वैसे गुड़गांव पुलिस ने इन मंचलों के साथ साथ 18 लड़कियों को भी हिरासत में लिया जो एक मॉल के बाहर शराब के नशे में धुत होकर हंगामा कर रही थी। यहाँ किसी को थप्पड़ पड़ रहे हैं तो कोई भागने की कोशिश कर रहा है। किसी को पुलिस ने उसके कॉलर से पकड़ रखा है। अरे इधर तो सीधे कार से उतारा और शुरू हो गए। कोई अपनी जेब में गाड़ी की चाबी छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब किसी को लाठी पड़ रही है तो किसी को पुलिस वैन में मुंह छिपाए बैठे लोग, पुलिस जिप्सी में बैठती लड़कियां। रात का वक्त और सादे कपड़ों में पुलिस वाले कुछ लड़कों को पकड़ रहे हैं। पकड़ नहीं बल्कि वो उन्हें पकड़ने के साथ ही उन पर थप्पड़ों की बरसात कर देते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सादे कपड़े पहने पुलिस वाले इन लड़कों की ऐसी मरम्मत क्यों कर रहे हैं और आखिर इन लड़कों ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके लिए उन्हें सजा भी ऑन द स्पॉट ही मिल रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि इन सब पर ये लात, थप्पड़ और लाठी इसलिए बरस रही है क्योंकि ये वो रोड साइड रोमियो हैं जो दूसरों की बहन बेटियों को बुरी नजरों से देखते हैं और उन पर भद्दे कमेंट करने से भी गुरेज नहीं करते। और बस इसीलिए पुलिस वाले इन सब की धुनाई कर रहे हैं। गुड़गांव से प्रशांत वत्स के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।